के 2-4 घंटों बाद पता चलता है कि पेपर रद्द हो जाता है। तो इस पे कुछ सरकार अच्छी कड़ी कार्रवाई करें। पहुंचते नहीं है परीक्षा देके, उससे पहले ही पेपर आउट हो जाता है। उनके साथ ये कुठाराघात हो रहा है। रीट तैयारी में उसने बहुत कर्ज लिए, सामान्य परिवार से होता है। अगर इतना अगर पैसे से वो नया बिजनेस भी खोल सकता था। विद्यार्थियों का मनोबल भी टूटता है और सरकार को रीट की है, जैसे पटवारी की है, अन्य भी परीक्षाओं के जो पेपर वायरल होते हैं उनके लिए रोकथाम के लिए सरकार को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और छोटे मोटे कारण के लिए रीट की परीक्षा को या और भी परीक्षाओं को रद्द नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो पीड़ा बीतती है ना, उसका अनुभव अपन नहीं बता सकते। बाकी ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है। पिछला रीट का पेपर आउट हुआ, वनपाल का आउट हुआ, जेईएन का आउट हुआ, और ये सारे जो पेपर आउट हो रहे हैं ना, इसके ऊपर रोकथाम करके इनकी सीबीआई जांच करके और एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे ये हर बार पेपर आउट ना हो और मेहनत करने वाले बच्चों के साथ धोखा ना हो। पेपर लीक के मामले में ऊपर से उठा हुआ परीक्षार्थी जब परीक्षा देने के घर पे पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही उसको खबर आ जाती है कि पेपर उसका लीक हो गया। जहां वो मेहनत करके अपना पूरे समय का जहां यूज करके वो प्रयोग करके जहां पढ़ाई करता है, उसके लिए ये बहुत खराब कार्य होता है। खर्चा करके पेपर देने जाते हैं, तब तक पेपर लीक होता है। ये सरकार की निंदनीय घटना है। सरकार को कदम उठाना चाहिए और सरकार को बहुत ही कड़ी से कड़ी सुरक्षा करके पेपर करवाना चाहिए। ये पेपर लीक होने वाली घटना बार बार होती है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए पेपर के बारे में। मेरा नाम ललित है। मैंने राजस्थान पुलिस की भर्ती की जो ये पिछला एग्ज़ाम हुआ था, इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी की थी और मेरा सेंटर सीकर आया था, तो मैं बहुत तैयारी के साथ गया। परंतु जब मैं पेपर मिला के वापस आता हूँ तो पेपर का परिणाम अच्छा था, परंतु उसी के 2-4 घंटों बाद पता चलता है कि पेपर रद्द हो जाता है। तो इस पे कुछ सरकार अच्छी कड़ी कार्रवाई करें। मेरा नाम मानाराम लेगा। जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं, सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों से और पिछड़े हुए इलाकों से छात्र जाते हैं दूर दूर और अपना किराया भाड़ा देते हैं और वापस घर पहुंचते नहीं है परीक्षा देके, उससे पहले ही पेपर आउट हो जाता है। उनके साथ ये कुठाराघात हो रहा है और सरकार को कड़ी कार्रवाई करके जो पेपर आउट करने वालों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर कोई सज़ा का प्रावधान करना चाहिए, जिससे पेपर आउट ना हो और जो ग्रामीण इलाकों से और किसान परिवार से जो छात्र जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनके साथ धोखा ना हो। मेरा नाम गणेश टूडी है। मैं राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर का रेगुलर छात्र हूँ और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी की ओर प्रदर्शित करती है और हर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है और ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के साथ धोखा होता है और आगे नेताओं उनके पीछे जो उनके छेले चप्पुटे हैं उनके द्वारा ये पेपर लीक की कोशिश की जाती है और जो बच्चा गांव से आकर शहर में रहकर रूम लेके और इधर उधर से पैसे करके 3-4 साल तैयारी करता है, आखिर परीक्षा देने जाता है और वापस घर नहीं पहुंचता है, तब तक पीछे सूचना आ जाती है, न्यूज़ वाले बता देते हैं कि पेपर आउट हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है। उसके साथ जो पीड़ा बीतती है ना, उसका अनुभव अपन नहीं बता सकते। बाकी ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है। पिछला रीट का पेपर आउट हुआ, वनपाल का आउट हुआ, जेईएन का आउट हुआ, और ये सारे जो पेपर आउट हो रहे हैं ना, इसके ऊपर रोकथाम करके इनकी सीबीआई जांच करके और एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे ये हर बार पेपर आउट ना हो और मेहनत करने वाले बच्चों के साथ धोखा ना हो और संघर्षशील ज़्यादा मेहनतशील बच्चा आगे बढ़े। मेरा नाम भूपेंद्र बेनीवाल है। भर्ती परीक्षाओं में मुख्यतः विद्यार्थी 3-4 महीने, साल भर, 2 साल पढ़ता है, अपनी मेहनत करता है जी जान लगा के, और गरीब परिवार से जो भी विद्यार्थी आते हैं शहरों में कोचिंग में देते हैं और भारी भरकम फीसें देने के बाद भी उनका जब पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से उनकी परीक्षा रद्द हो गई है, तो एक सामान्य परिवार वाले के तो बहुत ही मुश्किल होता है और विद्यार्थियों का मनोबल भी टूटता है और सरकार को रीट की है, जैसे पटवारी की है, अन्य भी परीक्षाओं के जो पेपर वायरल होते हैं उनके लिए रोकथाम के लिए सरकार को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और छोटे मोटे कारण के लिए रीट की परीक्षा को या और भी परीक्षाओं को रद्द नहीं करना चाहिए। मेरा नाम हरीश कोडेचा है। पेपर आउट बहुत दुख होता है, विद्यार्थी बाहर रहता है, उसको कर्ज लेके रहता है। जैसे रीट में देखा जाए तो रीट में वो पिछले 2019 से तैयारी कर रहा है, उसके बाद रीट तैयारी में उसने बहुत कर्ज लिए, सामान्य परिवार से होता है।
से अगर इतना अगर पैसे से वो नया बिजनेस भी खोल सकता था। इस तरह पेपर आउट हुआ, उसको बहुत दुख हुआ होगा। किसी को कुछ इसके जो पेपर आउट करवाते हैं उसके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको अच्छे नियम निकालने चाहिए सरकार को। ठीक है, सरकार को बहुत ही उस कदम उठाने चाहिए थे। सरकार, हम पेपर देने गए थे उदयपुर में, पेपर देके घर लौटा नहीं वापस, तब तक पेपर आउट हो गया था और एग्ज़ाम भर्ती आउट होकर पेपर रद्द कर दिया गया था। और घर तक हमारे को बहुत ही दुख हुआ था कि हम बहुत तैयारी के साथ गए थे उदयपुर एग्ज़ाम देने के लिए। हम 3 दिन रात दिन एक करके एग्ज़ाम दे के वापस घर पहुँचे ही नहीं, तब तक पेपर लीक हो गया था। और हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो गरीब परिवार से हम खर्चा करके पेपर देने जाते हैं, तब तक पेपर लीक होता है। ये सरकार की निंदनीय घटना है। सरकार को उस कदम उठाना चाहिए और सरकार को बहुत ही कड़ी से कड़ी सुरक्षा करके पेपर करवाना चाहिए। ये पेपर लीक होने वाली घटना बार बार होती है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए पेपर के बारे में। विजय शर्मा मेरा नाम है और राजस्थान सरकार की जो जब से बनी है तब से पेपर लीक के मामले में पूरे भारत में टॉप शीर्ष पे बनी हुई है। बाकी जैसे अपराध वगैरह हर मामले में तो नीचे से टॉप किया हो, लेकिन पेपर लीक के मामले में ऊपर से टॉप है। परीक्षार्थी जब परीक्षा देने के घर पे पहुंचता नहीं, उससे पहले ही उसको खबर आ जाती है कि पेपर उसका लीक हो गया। जहां वो मेहनत करके अपना पूरे समय का जहां यूज करके वो प्रयोग करके जहां पढ़ाई करता है, उसके लिए ये बहुत खराब कार्य होता है और लगातार यह हो रहा है।